सारी सूरत हाल है। लतीफ खोसा ने भी सारे दलाइल दे रहे हैं, खास तौर पर सिंध हाई कोर्ट का जो फैसला है बरी करने का शुएब शेख को, वो भी बताया जा रहा है। समीर इब्राहिम साहब, आपने भी बहुत सारे चैनल्स के साथ काम किया, आप एसोसिएट रहे, मैंने भी किया, फिजा ने भी किया, उमर ने भी किया। ये इसलिए नहीं कि हम आज बोल का हिस्सा हैं, लेकिन वाकईतन ये बात है कि आप भी जानते हैं समीर साहब, कितना प्रेशर ना कोई बर्दाश्त नहीं कर पाता। जब प्रेशर आता है मालकान पर, चैनल पर, सहाफ़ियों को निकालने के हवाले से, प्रोग्राम बंद करने के हवाले से, तो वो सस्टेन नहीं कर पाते, वो मान लेते हैं, ये डिक्टेशन मान लेते हैं। लेकिन शुएब साहब को भी कई दफ़ा दबाव में लेने की कोशिश की गई, प्रोग्राम्स बंद करने के हवाले से, जिसका जिक्र उन्होंने आज किया, एंकर्स को निकालने के हवाले से, लेकिन वो अपने सहाफ़ियों के साथ खड़े रहे, आज तक खड़े हैं, और शायद वो कह रहे हैं कि इसी की सज़ा मुझे मिल रही है। बिलाशुबा देखिए, जो उनको जो सज़ा मिल रही है ना, अब थोड़ा सा मैं आपको, क्योंकि मुकदमा है ये और ये मामला उनका है, थोड़ा पीछे ले जाता हूँ आपको। ये बेसिकली जो शुएब साहब के खिलाफ जो सारी कार्रवाई की गई थी, बोल के खिलाफ जो की गई थी, एग्जैक्ट को निशाना बनाया गया था। 2014 में जो एग्जैक्ट आईटी एक्सपोर्ट्स जो थी पाकिस्तान की, उसका 80% एग्जैक्ट के पास था, और इससे इंडिया को बहुत तकलीफ थी। और जो नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, वो इंडिया के साथ ताल्लुकात बहुत बेहतर बनाना चाह रही थी। तो उस वक्त इसमें और बहुत सारे मुहर्रिकात थे। टेक्निकल वॉच जो है उसको पर्सोना नॉन ग्रेटा कहकर निकाला गया था। तो ये एक बहुत बड़ी साजिश, जिसमें नवाज शरीफ शरीक थे, जिसमें इंडियन शरीक थे, जिसमें न्यूयॉर्क टाइम शरीक था। एक स्टोरी छापी गई और उसके 4 घंटे के अंदर अंदर उस वक्त के जो वजीर दाखिला थे चौधरी निसार, उन्होंने ये ऑर्डर किया और FIA ने आके सब सीज कर दिया, लोगों को पकड़ लिया, और उन चैनल्स और वो जो बड़े बड़े एंकर्स थे जो करोड़ों रुपए यहाँ पे तनख्वाहें लेते रहे, उस वक्त वो जाके अपने पुराने मालकान के साथ खड़े हो गए। तो फिर चौधरी निसार ने ये बात कही कि मेरे पास मालकान आए थे और उन्होंने मुझसे कहा, तो इसलिए हमने ये कार्रवाई की। अब उसके बाद जब इस केस की तहकीकात शुरू हुई, तो पूरी दुनिया में कहीं पर भी कोई कंप्लेनेंट नहीं मिला, और एग्जैक्ट जो डिग्री देता था वो बेसिकली खुद कोई डिग्री नहीं देता था एग्जैक्ट। वो जो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज थी ऑनलाइन, उनके लिए जो बैक एंड सर्विसेज थी, एग्जैक्ट वो प्रोवाइड करता था। हर चीज कानून के मुताबिक थी। SECP में रजिस्ट्रेशन थी। जो IT एक्सपोर्ट बोर्ड है, IT बोर्ड जो है, उसमें तमाम चीजें कानूनी तौर पर दर्ज थी, और इसमें कहीं पर भी कोई कंप्लेनेंट नहीं था। लेकिन क्योंकि मुकदमा बना दिया गया था और सजा सुनानी थी, बोल को बंद करना था, लेकिन इसके बावजूद बोल निकला। अब जब अल्हम्दुलिल्लाह अपने 4-5 साल के बाद इस वक्त बोल टॉप चैनल्स में आ गया पाकिस्तान के, तो फिर दोबारा उन्हीं मुकदमात को निकाल के तो ये मशहूर किया गया जी कि ये जाली डिग्रियां बेचने वाले हैं। और इसमें जो मखसूस चैनल थे, उसमें मतलब मैं नाम ले लेता हूँ, जियो ने इसमें बड़ी कैंपेन चलाई, एक्सप्रेस ने कैंपेन चलाई। ये सारे वो लोग थे जो बेसिकली इस बात से खौफजदा थे कि क्योंकि शुएब साहब ने ये कहा था कि मैं इस मीडिया में जो इस वक्त जर्नलिस्टों की हालत है, मैं उसको बदल दूंगा, मैं पूरा एक लाइफस्टाइल दूंगा। तो लेकिन उसके बाद ये हुआ कि वो जो बड़े बड़े नाम आए थे, उनके बिट्रेयल की वजह से बहुत सारी चीजें जो शुएब साहब करना चाहते थे वो नहीं कर पाए, इसलिए कि उनका एक्सपीरियंस जो उस वक्त के जो बड़े बड़े नाम थे उनके साथ ऐसा था कि उन लोगों ने करोड़ों रुपए तनख्वाहें ली, 2-2 गाड़ियां ली और इतनी मरात ली, लेकिन इसके बावजूद उनकी जो लॉयल्टी थी या उनका जो दोगलापन था, उसने पूरी इंडस्ट्री में जो कुछ हो रहा था उसके हवाले से एक बुरा इम्पैक्ट क्रिएट किया। और जो एग्जैक्ट करना चाह रहा था, जो शुएब साहब करना चाह रहे थे, वो नहीं कर पाए। लेकिन फिर आहिस्ता 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 आप देखें, बोल ने कम से कम वो जो एक बात थी कि हम पाकिस्तान फर्स्ट और हम हक सच की बात करेंगे, उस पे उन्होंने कोई कंप्रोमाइज नहीं किया। और आज भी बोल जो है, जिस वजह से हमको रोका गया, वो हम दिखा रहे हैं, अदलिया के हम साथ खड़े हैं, इमरान खान को दिखा रहे हैं, पाकिस्तान के लोगों के मसाइल बयान कर रहे हैं, हम इदारों की बहुत ताजीम करते हैं, लेकिन उनमें जो लोग कानून की वायलेशन करते हैं, आइन को, कानून को अपने हाथ में लेते हैं, तो हम जरूर उनका जिक्र करेंगे, करते हैं और करते रहेंगे, हम कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। तो ये सारी की सारी जो सजा है, जो जराइम है, ये मैंने आपको गिनवाए हैं कि बड़ी IT एक्सपोर्ट कंपनी, आज़ादी सहाफत के नए बेंचमार्क,
जर्नलिस्टों की जिंदगी बदलने के लिए पूरा एक लाइफस्टाइल, कुछ चीजें हो पाई, कुछ चीजें नहीं हो पाई, बट ये हमारा बोल का सफर है और इंशाल्लाह हम इस सफर को जारी रखेंगे। अच्छा समी साहब, डॉक्टर फिजा आपसे कोई सवाल करना चाह रही हैं। जी फिजा। जी डॉक्टर समी साहब, ये देखिए 90s का दौर नहीं है ये। जी जी, ये 90s का दौर, तो लोगों ने YouTube चैनल्स बनाए हुए हैं, आप भी वीलॉग करते हैं, और जिन एंकर्स के लिए प्रेशर आ रहा था कि जिनको निकाल दे रहे वो वीलॉग्स भी तो करते हैं, तो कहाँ पे उनकी आवाज़ को दबाया जाएगा? ये तो मेरे ख्याल से हम तमाम लोग बड़े खुशनसीब है कि शोएब साहब जैसे बॉस हैं जिन्होंने खुलकर स्टैंड लिया। उन्होंने कहा प्रेशर मैं नहीं लूँगा, अपने एंकर्स के लिए प्रेशर ज़रूर लिया जिनको निकालने का कहा गया। इमरान रियाज, आपका नाम भी सुनने में आया, फिर सदीक जान, लेकिन उन्होंने इनका प्रेशर नहीं लिया जो कॉलें कर रहे थे। और ये फाशिस्ट गवर्नमेंट अगर मैं कह दूँ तो गलत नहीं होगा। और दूसरी चीज़ समी साहब मैं ऐड करना चाहूँगी, इनका दोहरा म्यार आप देखें कि इमरान खान की जब हुकूमत गिराने की जल्दी थी तो गरीब मर रहा है, महंगाई में मर रहा है और पिस रहा है, नौकरियों का वादा इमरान खान ने पूरा नहीं किया। चले इमरान खान ने नौकरियों का वादा नहीं पूरा किया, आपको बड़ी तकलीफ थी, अब आप खुद आके क्या करें कि आप कॉलें करके लोगों को नौकरियों से निकलवा रहे हैं, जिनको निकलवा रहे हैं उनके बीवी बच्चे नहीं है। बिल्कुल आपकी बात सही है। मैं एग्जैक्टली यही बात अर्ज कर रहा था कि ये जो दबाव है ये इन्होंने शोएब साहब ने नहीं इसको बर्दाश्त किया और जेल में भी गए, बड़ी बहादुरी से, हिम्मत से इन्होंने जेल बर्दाश्त की। और आज भी वो देखें FIA में है, डॉक्टर्स ने कहा कि उनको हॉस्पिटल में एडमिट करें, वो वाकईतन बीमार है, यानी ऐसा नहीं है कि कोई बहाने बना रहा है, यानी उनका वो जो यूरिक एसिड है उसका प्रॉब्लम है, लिवर का प्रॉब्लम है और बहुत सारी उनको 6-7 किस्म की उनको बीमारी है, उनकी वो मेडिसिन ले रहे हैं लेकिन मेडिसिन भी नहीं देने दे रहे हैं। और हॉस्पिटल जब एडमिट करने की बात हुई तो उन्होंने कहा जी कि हम पे उंगलियां उठेंगी, ऊपर से प्रेशर है, हम तो दाखिल नहीं होने देंगे। अफसोसनाक है जो कुछ भी हो रहा है। डॉक्टर साहब आपने बिल्कुल दुरुस्त आपने निशानदेही कही है और शोएब साहब ने कोई किसी तरह का भी प्रेशर नहीं लिया और ना ही लेंगे प्रेशर। बड़ी हिम्मत से वो ये सब इसका मुकाबला कर रहे हैं और अदलिया के साथ वो खड़े हुए, तो इस पर उन्हें सजा दी गई। फोन करके कहा गया कि ये आप क्यों मज़ाहिर नकवी साहब को स्कैंडलाइज नहीं करते, आप क्यों उमर अताब बंदयाल साहब को स्कैंडलाइज नहीं करते, जिस पर ये कहा शोएब साहब ने कि अगर कोई हक सच की बात होगी तो हम करेंगे, लेकिन हमारे इदारे अदलिया और इवन हमारी जो फौज है, हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है, इवन जो पार्लियामेंट है, हम अपने इदारों के साथ खड़े हैं। उन इदारों के अंदर अगर कोई हैंकी फैंकी होगी तो हम उसको हाईलाइट करेंगे, लेकिन किसी जज को स्कैंडलाइज करना, किसी जर्नल को स्कैंडलाइज करना बगैर सबूत के, ये तो आइन और कानून की खिलाफ वर्जी है। कोई एविडेंस आएगा तो हम उस पर बिल्कुल करेंगे, लेकिन अगर कोई एविडेंस नहीं है तो वी विल प्रोटेक्ट देम। और आज भी हम उनके साथ खड़े हैं, लेकिन अगर कोई बीच में किसी ने कोई 2 नंबरी की है तो उसको हम कोई पर्दा नहीं डालेंगे। कोई हमारा इस तरह का ना ये मिशन है, ना हमने ये चैनल शोएब साहब ने कहा इसलिए निकाला है कि हम कोई जो 2 नंबरी करने वाले लोग हैं उनको हम प्रोटेक्ट करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक करें। को चेयरमैन बोल शोएब शेख के खिलाफ मनगढ़ंत, झूठा और बेबुनियाद केस। हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयों पर उतर आई। रिश्वत देने के झूठे इल्जाम के पीछे असल हकायक वो ले आया अवाम के सामने। सिंध हाई कोर्ट की जानिब से 10 मार्च को एग्जैक्ट केस में बरियत का फैसला भी दे दिया गया, जो रिश्वत के इस इल्जाम को झूठा और बेबुनियाद साबित करने के लिए काफी है। सवाल ये उठता है, न रिश्वत लेने वाला न देने वाला मौजूद, तो फिर ये मुकदमा क्या है? गुज़िश्ता 5 सालों में ना तो कोई गवाह पेश हुआ और ना ही कोई सबूत सामने आया, जबकि कोई इंक्वायरी अमल में नहीं लाई गई। जब मुल्जिमान से कोई तहकीकात नहीं की गई, कुछ साबित नहीं हुआ, तो फिर ये मुकदमा क्या है? इससे कबल केस की इंक्वायरी कमेटी के सामने खुद जज कादिर मेमन ने रिश्वत के इल्जाम की तरदीद की थी और कमेटी को तहरीरी तौर पर आगाह भी किया था। इस झूठे और बेबुनियाद केस की कानूनन कोई हैसियत नहीं। सिंध हाई कोर्ट इस मुकदमे में शोएब शेख को बरी कर चुकी है, तो फिर इस नाम नेहाद इल्जाम की कानूनी हैसियत क्या है? बोल इंसाफ का मुंतजिर है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।